हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। इसी एक वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम टू द पॉइंट बात करेंगे और बहुत ही बिल्कुल एनालिटिकल वे में हम आज वन बाय वन चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बता दें कि किन-किन पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बात करने वाले हैं आज की जो तेज़ी है, उस तेज़ी के बारे में और तेज़ी के पीछे रीज़न क्या है। इसके फिर आगे आने वाले समय में इसका जो है क्या इम्पैक्ट रहने वाला है और इस कुछ फोरकास्ट का कि कौन-कौन से सेक्टर जो है वो हमारे फ़ोकस में रहने चाहिए। और अंत में बात करने वाले हैं कुछ 2 सेक्टर के ऊपर, ख़ास करके 2 सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहने नहीं रहे अभी तक, जो है पिछले 2 साल में बहुत निराश किया, बट इनका समय क्यों आने वाला है। और हम लास्ट में बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में जिस पे कि आप फ़ोकस कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 देखिए आज बहुत ज़्यादा कमाल का तेज़ी दिखा। 1.23% का इसमें आप बढ़त देखा मार्केट में आपने निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी में तो इससे भी ज़्यादा। आप देखेंगे मार्केट बिल्कुल 21,000 के ऊपर ही ओपन हुआ, बिल्कुल यहाँ पे जो है गैप अप ओपनिंग हुआ, और इसके बाद हमेशा ये जो है इसको नीचे कभी आया नहीं पूरे दिन, और इसके ऊपर ही मार्केट रहा पूरे दिन, तेज़ी बनी रही। तो इतनी भारी तेज़ी जो आज मार्केट में देखी, इसके पीछे रीज़न क्या है उसपे बात करने से पहले हम देख लें पिछले 5 दिन का निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस। तो ये देखिए, जैसा कि हमने पहले बात किया था कि दिसंबर का महीना बहुत ही जो है बढ़िया रहने वाला है इन्वेस्टर के लिए। जैसे नवंबर का महीना गुजरा, उससे भी बेहतर दिसंबर का महीने गुजर रहा है। देखिए, अगर बात करें 1 महीने का, तो 1 महीने का अगर मैं चार्ट लगाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे दिसंबर जो है करीब यहाँ पे दिसंबर स्टार्ट होता है, और दिसंबर ये नवंबर का है, ये दिसंबर का है। तो ये दिसंबर में जो है, दिसंबर और नवंबर मिला कर के 7% इंडेक्स में तेज़ी, और वो भी दिसंबर में अभी सिर्फ 10 दिन ट्रेडिंग हुए हैं। जब दिसंबर का स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर को, तो मार्केट 20,100 के आसपास था, और 10 दिन के ट्रेडिंग में ये 21,000 के लेवल को पास कर गया। मतलब 10 दिन में 1,000 पॉइंट निफ्टी 50 बढ़ गया। ये बहुत बड़ी बात होती है, रेयर बात होती है। आप सोच सकते हैं किस लेवल की तेज़ी है। अगर मैं बात करूँ 5 दिन का, तो 5 दिन में देखिए ये जो है 21,000 के लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था। 21,000 से नीचे फिर गया, फिर लगा कि ठीक है भाई, लगता है नीचे आ जाएगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर की ज़रूरत थी जो कि आज आई, और ये इसको बिल्कुल 21,000 के जो ये बाउंड्री था, इसको ब्रेक कर करके बहुत ज़्यादा उससे ऊपर चला गया। अब 21,000 नहीं बल्कि 21,200 के आसपास जाके क्लोज हुआ। इसलिए 21,000 के नीचे आएगा बहुत जल्दी, इसकी चांसेस कम है। अब 21,000 इसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो ये अब हम 22,000 की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले अनुमान लगाया था कि 20,000 से 21,000, 22,000 और 23,000 का लेवल भी दिखा सकता है। मार्केट का अभी बहुत अच्छा दिन चल रहा है, एक के बाद एक पॉजिटिव खबर आ रहा है। पहले इकोनॉमी का डेटा आया, इकोनॉमी का डेटा, फिर इलेक्शन का डेटा आपने देखा, इलेक्शन बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा हो गया। फिर अभी कल ही जो है हमारा आईपीपी का डेटा आया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, उसका भी डेटा शानदार रहा है। और आज जो आया है उसके तेजी के मुख्य वजह के बारे में चलिए हम बात करते हैं। बात करें कि इस तेजी के पीछे वजह क्या है, तो मुख्य वजह तो देखिए ये है, डिस्पाइट यूएस फेडरल रिजर्व डिसाइडिंग टू कीप रेट इंटरेस्ट रेट एट 22 ईयर हाई, द यूएस सेंट्रल बैंक हैज सिग्नल 3 रेट कट इन ईयर 2024। यूएस फेडरल की बैठक थी पिछले वीक, आरबीआई की बैठक थी। आरबीआई और यूएस दोनों का यही अनुमान था कि इंटरेस्ट रेट जो है अनचेंज रखेंगे, बट ये देखना था कि क्या इंटरेस्ट रेट कम करने की कोई बात की जाती है कि नहीं। आरबीआई ने तो कोई बात नहीं किया, लेकिन फेडरल रिजर्व ने इंडिकेशन दिया कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 रेट कट हम अगले साल लाने वाले हैं। यही एक वजह थी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को आज मिला। तो ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब देखिए, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो इंडियन इकोनॉमी तो पहले से बहुत अच्छा कर रही है वेस्टर्न इकोनॉमी के मुकाबले। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है और कम होने के ज़्यादा चांसेज हैं। इसलिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए, चांसेज ऑफ रेट कट इन इंडिया इज मोर हायर देन द यूएस सेंट्रल बैंक। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अच्छा चल रही है, और इंडिया में जो है इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल किया है इंडियन आरबीआई ने, वो वेस्टर्न कंट्री के मुकाबले और ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। तो इंडिया में रेट कट तो और ज़्यादा चांसेज है। तो अब बात होगी, जब रेट कट होगा तो मार्केट में अपने आप इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अभी तक रेट इस तरह से बढ़ा, पिछले 2 साल से लगातार रेट जो है बढ़ता जा रहा था इंटरेस्ट रेट। अब उस जैसे जैसे डाउन होगा, मार्केट को खिलखिलाने का मौका मिलेगा, और मार्केट उसी तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस देगा। और आगे आने वाले समय में, अभी लोकसभा का इलेक्शन है इंडिया में,
एक तो ये है, उसके पहले बजट भी आने वाला है, तो ये 2 एक मेन इवेंट है। इस तरह से मार्केट के लिए सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें गुज़र रही है, तो ये दोनों भी अच्छे ही निकलेंगे मार्केट के लिए, बजट भी और लोकसभा इलेक्शन भी। तो अनुमान है कि मार्केट आने वाले समय में जो 2 साल ठहराव सी दिखा था, उसको पूरी भरपाई करके आपको देगा। चलिए बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज़ आज के परफॉर्मेंस की। देखिए, अगर बात करेंगे तो निफ्टी 50 1.23%। अगर निफ्टी 50 के स्टॉक की बात करें, अगर मैं इसमें बात करूँ कि निफ्टी 50 को इतना ऊपर ले जाने वाला स्टॉक कौन-सा था, तो आप इसमें सीधे-सीधे देख सकते हैं, टेक महिंद्रा 4%, एलटीआई भी पौने 4%, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक। तो टॉप 5 जो स्टॉक है, वो चारों 5 स्टॉक किससे रिलेटेड है? आईटी सेक्टर से। तो मार्केट को आज जो ऊपर ले गया, उसमें सबसे ज़्यादा मेन जो मेजॉरिटी सेक्टर जो है, वो आईटी सेक्टर टॉप में है। वो निफ्टी 50 में हर सेक्टर के स्टॉक है, 50 बड़ी-बड़ी कंपनियों, बड़ी अलग-अलग सेक्टर की है, और आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक, टॉप 5 स्टॉक जो है, सबसे ज़्यादा आज अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले में। उसके बाद अगर बात करेंगे तो आपको सीधे इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो बैंकिंग सेक्टर को फायदा होने वाला है, एनबीएफसी को, तो बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व। तो ये तीन, अगर नीचे बात करेंगे, देखिए टीसीएस, यहाँ टीसीएस भी आईटी वाला नीचे है, टीसीएस, आईसीआईसी बैंक। तो फाइनेंस सेक्टर और आईटी सेक्टर, ये दो सेक्टर खास करके बहुत ज़्यादा आज पॉजिटिव रिस्पांस दिखाई दिया है दो सेक्टर में। अगर बात करें देखिए निफ्टी बैंक 1.36%। अगर बात करें, देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप, स्मॉल कैप ने आज उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। स्मॉल कैप पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, जबकि लार्ज कैप उतना अच्छा रिटर्न बना के नहीं दिया है। तो जो डाउन चल रहा है, जो ऑल टाइम बिल्कुल हाई से नीचे काफ़ी चल रहा है, उसमें ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर किसी का ना एक सर्कुलर होता है। जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, एक समय वो नीचे चला जाता है, जो नीचे जो कम परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके दिन आते हैं तो वो फिर एक समय खूब अपना बूम बूम वाली स्थिति में चलता है। जैसे निफ्टी आईटी की बात करें, पिछले 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया नहीं है, और आज देखिए 3.5% की तेजी। अगर इसके स्टॉक की बात करें तो सारे जो है, सारे स्टॉक की परफॉर्मेंस आप देखिए, तो एमफोसिस देखेंगे 7%, कोफोर्ज 5%, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंट्री, इन्फोसिस, सब स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो एक तो बात यह है कि फाइनेंशियल सेक्टर, पीएसयू बैंक, आप देख सकते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 1.37। और एक और सेक्टर आज जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो है रियल्टी सेक्टर, 3.88%। क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट का सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ता है, वैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पड़ता है, जो लोन पे ज़्यादा काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन पे काम फर्क पड़ता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का पूरा सेक्टर, वहाँ बहुत ज़्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ती है, और वो भी लोन पे आधारित होता है। तो इंटरेस्ट रेट जैसे कम होगा, तो उनको सस्ते प्राइस पे लोन मिलेगा, तो अपना बिजनेस और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन इनका बढ़ जाएगा। इसलिए रियल्टी सेक्टर को फायदा हो सकता है। तो रियल्टी सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है, आईटी सेक्टर में दिख रहा है। आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है, जो कि पिछले कुछ समय से आप देखेंगे, मैं अगर इसके चार्ट को लगाऊं तो आप देखिए, 1 साल का मैं चूज करता हूं, तो 1 साल में आईटी सेक्टर देखिए क्या है, कोई रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा, यहाँ पे हाई गया था, फिर नीचे आ गया, यहाँ हाई लगाया, फिर नीचे गया, अभी फिर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इस हाई को फिर ऊपर मेंटेन करेगा या नीचे जाएगा, कुछ कर नहीं सकते, बट अभी आईटी सेक्टर में ग्रोथ आएगा। आईटी सेक्टर क्यों भाग रहा है? आईटी सेक्टर, इसका थोड़ा सा मैं अगर बात कर लूँ, देखिए इंटरेस्ट रेट कट किया है फेडरल रिजर्व ने, फेड ने कट किया है। आईटी सेक्टर का अगर आप बिजनेस देखेंगे, तो बिजनेस सबसे ज़्यादा उसका जो रेवेन्यू आता है, वो आता है यूएस से और यूरोप से। आईटी सेक्टर का जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, या कई कंपनियां मिड साइज और स्मॉल साइज की भी कंपनियां की बात करें, तो इनका जो सबसे ज़्यादा इनकम आता है, जो यूएस से और यूरोप से आता है, इंडिया से भी ज़्यादा। अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, यूएस ने फेडरल रिजर्व में कम किया है, तो वहाँ के इंडस्ट्री या बिजनेस को फायदा मिलेगा, और वहाँ के बिजनेस को फायदा मिलेगा तो आईटी सेक्टर का डिमांड बढ़ेगा, और इसलिए आईटी सेक्टर की कंपनियों का जो है बिजनेस बढ़ेगा, और इनका आईटी सेक्टर के जो रिजल्ट लगातार एवरेज आ रहे हैं, आईटी सेक्टर जो है अब लाइमलाइट पर रहने वाला है। अब इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम होगा, वहाँ का मार्केट ग्रोथ करेगा, और आईटी सेक्टर की कंपनियां ग्रो करेगी, और आईटी सेक्टर में इंडिया की कंपनी बहुत आगे है, इसलिए इंडियन कंपनी को फायदा होगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि आईटी सेक्टर में अब फोकस करिए। आईटी सेक्टर अब जो 2 साल से नहीं भागा ना, वो अब उसकी सारी भरपाई करने वाला है। अगर देखिए, जैसे मैं बात करूं, अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर लीजिए, देखिए स्मॉल कैप का अगर 1 साल का चार्ट लगाएंगे, कितना शानदार ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है।
तो निफ्टी इस तरीके से जो इस तरीके से भाग रहे हैं ना, वो हो सकता है उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा मूवमेंट अब आपको नहीं दिखे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि नहीं दिखेगा, उसमें दिख भी सकता है, बट जिसमें नहीं अभी तक मूवमेंट दिखा है ना, वो अब लाइमलाइट में रहने वाला है। जैसे कि हमारा आईटी सेक्टर, इसका 1 साल का चार्ट आप देख सकते हैं। और मैं अगर बात करूँ जैसे रियल्टी सेक्टर की बात करें, तो रियल्टी सेक्टर का देखिए ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है। पिछले 1 साल में देखिए कितना बढ़िया इसने भी ग्रोथ दिखाया है। तो इस तरह से आईटी ने परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो आईटी और एक और सेक्टर है केमिकल, उसके बारे में भी बात करें। देखिए, कल जो है आईपीपी का डेटा आया था, और आईपीआईपी का डेटा जो है इन्होंने बताया कि 16 मंथ्स हाई बिल्कुल सर्ज्ड एट टू ए 60 मंथ हाई 11.7% ईयर ऑन ईयर बाइज आया था अक्टूबर महीने का। और सितंबर महीने में अगर बात करें, सितंबर महीने में कितना था, ये 6.2%। तो 11.7% पिछले साल के जो अक्टूबर के मुकाबले इस बार का डेटा आया है, और सितंबर महीने में पिछले महीने के सितंबर के मुकाबले सिर्फ 6% था। तो इसमें भी जबरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। और जिसमें जो है डबल डिजिट जो अभी मिला है, उसमें भी देखेंगे अगर, तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें जो मेन रोल है, इसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का रहने वाला है। तो एक और जैसे केमिकल है, आईटी है, और आपके फोकस में अब रहना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। माइनिंग में बहुत अच्छे स्टॉक नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, इस पे आप फोकस कर सकते हैं। अगर बात करें इसमें सेक्टोरल वाइज क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे सेक्टोरल वाइज बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है मशीनरी एंड इक्विपमेंट सेक्टर जो है, इसमें सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो अभी डेटा आया है, उसमें सबसे ज़्यादा जंप इसमें देखने को मिल रहा है मशीनरी में। तो मशीनरी और इक्विपमेंट, वो भी कैपिटल में, कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग में भी कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है, उस कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मशीनरी बनाती है या जो इलेक्ट्रिसिटी का बनाती है, देखिए ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट भी जो बनाती है, फॉलोड बाई क्या क्या आ रहा है, मोटर व्हीकल आ रहा है, उसके बाद देखिए फैब्रिकेटेड मेटल आ रहा है, और उसके बाद कौन सा आ रहा है, इलेक्ट्रिकल। तो ये जो कैपिटल इक्विपमेंट जो बनाती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इस तरह की चीज़ों कंपनी को आपको फोकस करना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आ रहा है नोटेबली, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट विच शो कॉन्ट्रैक्शन इन द प्रीवियस 5 मंथ्स। प्रीवियस 5 मंथ्स ये माइनस में था, -5.6 था। इस बार पॉजिटिव आया है इसका, और 4.4%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये माइनस से जो पॉजिटिव में चला गया, इसका मतलब कि केमिकल सेक्टर के भी दिन फिरने वाले हैं। ये चुपके से आपको अचानक से इसमें बूम दिखेगा। और दो सेक्टर तो बहुत फेवरेट सेक्टर होता है लोगों का, आईटी और केमिकल। ये दो सेक्टर जो होता है ना, अगर किसी को एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो ये दो सेक्टर में पैसा लगाना पड़ेगा। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये दोनों सेक्टर 2 साल से नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे पैसा, दूसरे सेक्टर में आपका पैसा 2 गुना 3 गुना 5 साल में होगा। यहाँ पे पैसा 5 साल में 5 गुना से लेकर के 10 गुना 15-20 गुना तक भी पहुंच जाता है, अगर कोई ऐसी कंपनी आपकी पकड़ में आ गई तो यहाँ पे अच्छे सेक्टर में कंपनी चूज करके पैसा लगा के बैठना होता है। चलिए बात कर लेते हैं अब इससे रिलेटेड इन सेक्टर, खास करके आईटी, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग और रियल्टी सेक्टर के कुछ स्टॉक की। अगर आईटी सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्टॉक की बात करें जिसको आप फोकस कर सकते हैं, उसमें इन्फोसिस को आप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। खास करके लार्ज कैप जो स्टॉक है ना, वो बहुत ज़्यादा भागे नहीं है, तो वो आपके फोकस में ज़्यादा होना चाहिए। स्मॉल कैप तो फिर भी भागा है। इन्फोसिस, देखिए इन्फोसिस की अगर बात करें, देखिए पी सिर्फ 25 के पी पे आपको अभी मिल रहा है। देखिए आरओ भी बढ़िया है, डेट भी काफ़ी कम है। तो इन्फोसिस को आप फोकस पे रख सकते हैं। और आप जो फोकस पे रख सकते हैं, वो आपको जो फोकस पे होना चाहिए, एल टी आई माइंट्री रख सकते हैं। ये भी 39 बढ़िया पी पे मिल रहा है, और इसका भी आरओसी सब देखिए, और डेट भी देखिए काफ़ी कम है। और अगर आपको बात करें तो एल टी टी एस, मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। इसका भी आप देखिए पी रेशियो 42 का है, आरओसी भी बढ़िया है, इसका भी डेट कम है। और जो आप कवर जो कर सकते हैं, वो आप, और आगे मैं अगर बात करूँ, तो एक बहुत अच्छा स्टॉक है टनला। अगर छोटे स्टॉक पे आप जाना चाहते हैं, छोटे स्टॉक, तो मिड कैप साइज का ये भी स्टॉक है। तो ये भी स्टॉक जो है सिर्फ 28 के पी पे मिल रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट कंपनी लगातार दिखा रही है। आरओसी की बात करें, डेट की बात करें, सारा इसका बहुत ही बढ़िया है। तो ये कुछ स्टॉक जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, इसको आप रिसर्च करिए, इसको देखिए, और इसको आप बाई कर सकते हैं। एक ये स्टॉक जो है, कुछ स्टॉक आईटी सेक्टर से जुड़े हैं। अब मैं दूसरे केमिकल सेक्टर से भी देख लेता हूँ। अगर बात केमिकल सेक्टर की करें, तो खास करके मैं वैसे स्टॉक को कवर कर रहा हूं जिसका पी कम है, मतलब कॉस्टली नहीं मिल रहा है।
उसका फाइनेंशियल बढ़िया है और डेट भी कंपनी के ऊपर कम है। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। वैसे स्टॉक को ही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। स्टॉक तो बहुत है बट कुछ वैसे स्टॉक को ही मैं बात आपके सामने रखना चाहूँगा। जो काफ़ी कॉस्टली हो चुके हैं उसको मैं आपके सामने नहीं रखना चाह रहा हूँ। तो अगर बात करें देखिए दीपक नाइट्रेट बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। पी रेशियो देखियो बहुत अच्छा है, 38 के पी पे है, आरओसी भी बढ़िया है, डेट तो कंपनी के ऊपर बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। तो दीपक नाइट्रेट आप जा सकते हैं। दीपक नाइट्रेट के बाद अगर बात करें तो और आप देखिए बहुत अच्छा स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक। फाइन ऑर्गेनिक सिर्फ 29 की पी पे भी मिल रहा है। आर ओ सी ई एंड आर ओ ई भी बहुत बढ़िया है। डेट इसके ऊपर भी नहीं है और ये ऑल टाइम हाई से आपको नीचे भी मिल रहा है। तो ये सब स्टॉक को आप फोकस करिए। स्टॉक तो बहुत है, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक जिसके, लेकिन जिसका पी ज़्यादा हो गया, हाई हो गया है, वैसे स्टॉक को मैं आपके सामने नहीं अभी रख रहा हूँ। क्योंकि वैसे स्टॉक में फिर जो है ना ग्रोथ बहुत स्लो होता है। तो और अगर बात करें स्टॉक की तो इसमें जो है आप ज्योति रेजिन्स और यशो इंडस्ट्रीज के साथ भी जा सकते हैं। दोनों बहुत कमाल का स्टॉक है और दोनों बहुत छोटे स्टॉक हैं, स्मॉल कैप का स्टॉक है। इसका भी अगर बात करें तो इसका भी पी अगर रेशियो देखें तो ज्योति रेजिन्स और यशो इंडस्ट्रीज 31 और 37 के पी पे मिल रहा है। बाकी सारी परफॉर्मेंस देखिए बहुत ही बढ़िया है। तो ये दो स्टॉक भी आप अपने फोकस में रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे सेक्टर की। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में भी खास करके जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स जो चीज़ बनाती है, तो एपीआर इंडस्ट्री बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। और ये स्टॉक तो अभी आपको जो है 5,000 के ऊपर मिल रहा है, बट ये उसके हिसाब से मत जाइए। अगर इसका आप पी रेशियो देखेंगे तो सिर्फ 27 के पी पे मिल रहा है। अगर दूसरी दूसरी स्टॉक की बात करें, देखिए 72, 84, 80 कितने हाई पी पे आपको मिल रहा है। उसके मुकाबले देखिए ये स्टॉक जो है बहुत ही रीजनेबल पी पे मिल रहा है, सिर्फ 27 के पी पे मिल रहा है। बाकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया, डेट भी कंपनी ऊपर बहुत कम है। और एपीआर इंडस्ट्री कुछ ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। एपीआर इंडस्ट्री वैसी कंपनी है जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कंडक्टर बनाती है, ये ट्रांसफार्मर वायर भी बनाती है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी काम करती है। तो इसका बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड है और ये खास करके जो है ना ये कंडक्टर में बहुत ही एकदम मोनोपोली एक तरह का है इसका, क्योंकि इसकी जो कंप्यूटर है इससे कोसों दूर है। तो ये सबसे विश्व के लेवल पे ग्लोबल कंपनी है। अगर दूसरी कंपनी की बात करें इसी में छोटी कंपनी के साथ अगर किसी को जाना है तो सिलचर टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया ये भी स्टॉक है। सिलचर टेक्नोलॉजी लगातार बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है और ये बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है पिछले 1 साल में। उसके बावजूद आपको सिर्फ 27 के पी के आसपास मिल रहा है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं बहुत अच्छा, और डेट इस कंपनी पर भी बहुत कम है। ये भी जो स्टॉक है ट्रांसफार्मर बनाने का काम करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये दो स्टॉक अभी आपको मैं सामने आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा है, मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत सारे स्टॉक हैं जिस पे आप खरीद सकते हैं, बट वैसे स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूँ जो कि अभी बाइंग जोन के आसपास ही है। अगर रियलिटी सेक्टर की बात करें तो एक स्टॉक, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे स्टॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ये एक स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है वो है ओबेरॉय रियल्टी। हर देखिए आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। हर सेक्टर के कुछ एक दो स्टॉक रखने चाहिए, तभी आपको अ, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का फायदा मिल पाएगा। तो ये जो ओबेरॉय रियल्टी है बहुत बढ़िया है। इसका भी अगर देखेंगे फाइनेंशियल भी बढ़िया है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं और इसने पैसा भी बना के दिया है, हमेशा पैसा बना के दिया है। और उसके बावजूद देखिए आपको सस्ते पी पे मिल रहा है। आप बाकी कंपनी को पी देखिए 77, 86, बाकी देखिए 83, 47, बट इसका पी सिर्फ 27 का है। बाकी परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब है। डेट भी कंपनी पर ज़्यादा नहीं है और कंपनी ने लगातार पैसा भी बना के दिया है। तो ओबराय रियल्टी को आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक थे जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। बाकी आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अपने डिसीजन के हिसाब से करिए, इसको डिटेल में रिसर्च करिए, तभी आप इन्वेस्ट करिए। उससे होता क्या है ना कि जब आप अपने से रिसर्च करेंगे, थोड़ा बहुत भी अगर आपने मेहनत किया है, तो आपको इस पे ट्रस्ट रहेगा। फिर स्टॉक जो है ये ऊपर-नीचे वाली जो स्थिति होती है ना, तो जब नीचे जाएगी तो आप घबराएँगे नहीं। अब आपको पता रहेगा कि फाइनली हमको ये ऊपर जाएगा और रिटर्न बना के देगा। बट अगर आपने बिल्कुल किसी के कहने पे खरीदा है, तो आप जब नीचे जाएगा तो डर जाएँगे और लॉस लेकर के निकल जाएँगे। तो ये जो होल्ड करने का जो अपने आप से कॉन्फिडेंस बनता है ना, वो तभी बनता है जब आप अपने डिसीजन से स्टॉक को बाय करते हैं। तो चलिए आपका दिन शुभ हो और आपका जो अगले कुछ समय मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो आपका भी पैसा बहुत अच्छा बने। इसी शुभकामनाएँ के साथ वीडियो को अंत करते हैं। और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।